राजस्थान वीरता और भक्ति की अद्भुत मिसाल है। महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर और मीराबाई जैसी परम कृष्ण भक्त ने राजस्थान की मिट्टी को अपूर्व गौरव प्रदान किया है। सतपुड़ा और अरावली पहाड़ियों और रेत से सने रेगिस्तानों की सरजमी राजस्थान लोक देवताओं की भी पावन भूमि रही है। राठौड़ राय श्री कल्ला जी भी ऐसे ही लोक देव हैं जिनकी भक्ति में पूरा राजस्थान आकंठ डूबा रहा है। राजस्थान के मेड़ता राज्य के शासक राव रतन सिंह के छोटे भाई अचल सिंह और उनकी धर्मपत्नी श्वेत कुंवर के सुपुत्र थे कल्ला जी। उल्लेखनीय है कि मीराबाई इन्हीं अचल सिंह जी की बहन और कल्ला जी की बुआ थी। कल्ला जी के जन्म के समय प्रकृति के अनेकों चमत्कारिक परिवर्तन देखे गए। परिवार ने इन्हें केसर सिंह नाम दिया, लेकिन अपने काका जयमल द्वारा कल्ला पुकारे जाने पर कालांतर में यही नाम जन जन में लोकप्रिय हुआ। कल्ला जी का जीवन शूरवीरता, पराक्रम, संघर्ष, मातृभूमि प्रेम और समर्पण की अविस्मरणीय बानगी पेश करता है। बाल्यकाल से ही कल्ला जी को अपने अंतस में कुछ चमत्कारिक अनुभव होने लगे। उनका समय ईश्वर स्तुति, वंदना और जप तप में लगने लगा। 5 वर्ष की आयु में उन्हें साक्षात भैरव ने दर्शन दिए और कहा, तू कोई साधारण शक्ति नहीं है, तेरा अवतार संसार के कष्टों के निवारण के लिए हुआ है। तू पिछले जन्म में मेरा शिष्य था। तुझे मेरा आशीर्वाद है कि तुझे शास्त्र और शस्त्रों की शिक्षा के लिए गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यशस्वी भव, तू हमेशा आगे बढ़, मां जगदम्बा सदैव तेरी रक्षा करेंगी। कल्ला जी को भगवान भैरव के साथ अपनी इष्ट देवी नागनेचा का भी आशीर्वाद प्राप्त था। नागनेचा जी राठौड़ों की कुल देवी चामुंडा ही हैं। उनकी अगाध श्रद्धा से एक दिन मां जगदम्बा साक्षात प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया कि युद्ध में कभी तेरी हार नहीं होगी, लेकिन यदि तूने युद्ध में पीछे मुड़कर देखा तो निश्चित ही तेरी पराजय होगी और तुझे कोई नहीं बचा सकेगा। समय बीतता रहा और कल्ला जी अपनी बुआ जी की प्यार की छाया में बड़े होने लगे। इस बीच ऐसी कई घटनाएं हुईं जिससे कल्ला जी के पराक्रम की पुष्टि होती है। लगभग 16 वर्ष की आयु में कल्ला जी चित्तौड़ पहुंच गए। किसी तरह ऐसा योग बना जब कल्ला जी को चित्तौड़ के महाराणा उदय सिंह के सामने उपस्थित होने का मौका मिला। वे कल्ला जी के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए। कल्ला जी सैनिक बनने का मन बना चुके थे। महाराणा उदय सिंह ने उनकी दृढ़ता देखकर कहा, यदि एक भैंसे की गर्दन को काट दो तो उन्हें सेना में भर्ती कर लिया जाएगा। शूरवीर लेकिन करुणा से भरे कल्ला जी ने कहा, हुकुम, भैंसा तो एक मूक प्राणी है। आप तो मुझे किसी सूरमा की गर्दन काटने का हुक्म दीजिए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। उदय सिंह को लगा कि किशोर जरा ज्यादा ही बड़बोला है। उन्होंने कल्ला जी को आदेश दिया कि यदि ऐसी बात है तो जा खतरनाक पेमला भील की गर्दन काट के ला। कल्ला जी ने तत्काल पेमला भील के विनाश की चुनौती को स्वीकार कर लिया। वे नाम मात्र के सैनिकों को लेकर पेमला भील पर आक्रमण करने के लिए चल दिए। शिवगढ़ के ठाकुर कृष्णदत्त चुंडावत भी पेमला के आतंक से बहुत परेशान थे। उन्होंने महाराणा उदय सिंह के अभियान में सहयोग करने का निश्चय किया। ऐसे समय में कृष्णदत्त जी की वीर पुत्री कृष्णा कुमारी आगे आई और अभियान का नेतृत्व करने के लिए पुरुषों का बाना पहनकर कल्ला जी की सेना से जा मिली। कल्ला जी पेमला से जा भिड़े। कृष्णा जी भी उनका सहयोग करती रही। अंततः कल्ला जी ने अपने अपूर्व शौर्य, पराक्रम और साहस से पेमला की गर्दन उसकी धड़ से अलग कर दी और पूरे क्षेत्र को उस आतंकी से मुक्त कर दिया। कल्ला जी शिवगढ़ से आए शूरवीर नायक से बहुत प्रभावित हुए और उससे परिचय मांगा। तब कृष्णा जी ने योद्धा का बाना उतार कर बताया कि वो पुरुष नहीं
नारी हैं और कल्ला जी के पराक्रम से अत्यंत प्रभावित हैं। पेमला भील को परास्त करने के बाद कल्ला जी चित्तौड़ पहुंचे, जहां उनका अद्भुत स्वागत किया गया। उनके शौर्य और साहस को देखते हुए उन्हें सेना के सामंत के रूप में नियुक्त कर दिया गया। इधर शिवगढ़ लौटकर कृष्णा जी ने अपने पिता कृष्णदत्त जी को युद्ध का हाल सुनाया और कल्ला जी की शूरवीरता का बखान भी किया। उन्होंने अपने मन की बात भी अपने पिता से कही, जिसे कृष्णदत्त जी ने सहृदयतापूर्वक स्वीकारा। गाजे बाजे के साथ महापराक्रमी कल्ला जी की बारात वीरांगना कृष्णा जी को ब्याहने चली। लेकिन कहते हैं नियति को कुछ और ही मंजूर था। इधर कल्ला जी अपनी ससुराल में तोरण मारने ही वाले थे कि चित्तौड़ से घबराया हुआ एक दूत मंडप में पहुंचा और अकबर द्वारा भारी सेना के साथ आक्रमण की सूचना दी। दूल्हा बने कल्ला जी घोड़े से उतर पड़े और अपने सजे धजे वस्त्रों को त्याग कर उन्होंने युद्ध का बाना धारण कर लिया। उन्होंने अपने बुजुर्गों से कहा कि क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म है युद्ध। मेरी मातृभूमि मुझे पुकार रही है। वे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर चित्तौड़ के लिए निकल पड़े। चारों ओर युद्ध का महासंग्राम छिड़ा हुआ था। सारी जिम्मेदारी जयमल जी और कल्ला जी के काबिल कंधों पर आ गई। रणभेरी बजते ही कल्ला जी दुश्मनों पर टूट पड़े। ये क्षण ऐसे थे मानो साक्षात भगवान शंकर मृत्यु का तांडव करने के लिए युद्ध भूमि में आ गए हों। मुगल सेना घबरा उठी। उसके सैनिक रणक्षेत्र छोड़कर जाने लगे। कल्ला जी ने हजारों मुगल सैनिकों को धराशायी कर दिया। ये जानने के लिए कि कितने सैनिक मारे गए हैं, कल्ला जी ने पीछे मुड़कर देखा। अनायास उन्हें ध्यान आया, मां जगदम्बा ने उन्हें पीछे मुड़कर देखने के लिए मना किया था। उन्होंने विचार किया कि अब तो मेरी हार निश्चित है, लेकिन मैं अपने प्राण दुश्मन के हाथों नहीं गंवाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी ही तलवार से अपना सिर काटकर मां जगदम्बा के चरणों में अर्पित कर दिया। कहते हैं मां जगदम्बा उनकी भक्ति को देखकर द्रवित हो गईं और युद्ध भूमि में प्रकट हो गईं। उन्होंने कहा, कल्ला, तूने ये ठीक नहीं किया मेरे लाल। तुझे अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। जा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं। तू अपने धड़ से ही सुन और देख सकेगा, युद्ध में विजयी होगा। मां के आशीर्वाद से कल्ला जी का धड़ फिर खड़ा हो गया। तलवार तन गई। वे एक बार फिर शत्रुओं का संहार करने के लिए चल पड़े। बिना सिर के सैनिक को देखकर मुगल सेना घबराकर यत्र तत्र भागने लगी। कल्ला जी ने रणभूमि में तूफान बनकर कहर ढा दिया। कल्ला जी ने पूरे 9 दिन तक अकेले भीषण संघर्ष किया, लेकिन मेवाड़ का यह पराक्रमी अब धरती पर गिर पड़ा। इधर स्वप्न में कृष्णा जी को कुछ अटपटा सा लगा और उन्हें लगा कि उनके प्राणनाथ कल्ला जी कमदज यानी बिना सर के प्यास से व्याकुल हैं। वे अपने प्रियतम को ढूंढने के लिए वरमाला और पानी का घड़ा लेकर जंगल में चल पड़ी। इधर प्यासे कमदज कल्ला जी खेजड़ी की छाया में खड़े थे। खेजड़ी उन्हें देखकर द्रवित हो गई और उन पर जल बरसाने लगी। पानी पीकर राठौड़ कुल शिरोमणि कमदज कल्ला जी तृप्त हो गए और विक्रम संवत 1654 में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। इस समय कल्ला जी की आयु मात्र 24 वर्ष थी। कृष्णा जी ने एक वीरांगना की तरह अपने प्रियतम के साथ सती होने का निर्णय लिया। कृष्णा जी की पुकार सुनकर मां जगदम्बा अपने हाथों में कल्ला जी का सिर लेकर प्रकट हुई और अपने शूरवीर भक्त के शरीर को संपूर्णता प्रदान की। कहा जाता है खेजड़ी के जिस पेड़ के नीचे कल्ला जी गिरे थे, वहां उनके प्रताप से एक गांव बस गया और रनेला नाम के इसी गांव में कल्ला जी का स्थानक है।
रनीला गांव राजस्थान के दक्षिणी भाग सलुंबर के पास स्थित है, जहां शारदीय नवरात्र के पहले रविवार को बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। वीर गति को प्राप्त करने के कुछ वर्ष बाद कमधज कल्लाजी नाग पंचमी के दिन अपने आदि स्थानक पर ही शेषनाग योनि में पवन के रूप में प्रकट हुए। एक बालक के रूप में उनका पुनर्जन्म हुआ और उन्होंने भी कल्लाजी के बचपन की तरह अलौकिक चमत्कार दिखाए। उस बालक ने अपने नए अवतार में दीन दुखियों और रोगियों के कष्टों के निवारण का संकल्प लिया। उसने कहा, मैं दुखियों का दुख दूर करने इस संसार में आया हूं। मालिक के रूप में कल्लाजी दुखियों का दुख दूर करते हैं और नाना प्रकार की आदि व्याधियों का उपचार आसानी से कर देते हैं। वे अपने श्रीमुख से फरमाते हैं कि उनकी शक्ति महासती कृष्णा कुमारी हैं। लोक देवता के रूप में स्थापित कल्लाजी छोटे बड़े हर हैसियत वाले व्यक्ति एवं परिवार के आराध्य हैं। उनके सुकार्यों की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना राजस्थान के चित्तौड़ शहर के औद्योगिक क्षेत्र निम्बाहेड़ा में स्थापित की जा रही है। इसके अंतर्गत वेद, संस्कृति, कल्प, वेद वेदांत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ एवं रिसर्च प्रोग्रामों का अध्यापन किया जाएगा। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य भारतीय सनातन वैदिक परंपराओं का प्रचार प्रसार करना है। वैदिक विश्वविद्यालय की संस्थापना के मूल में यह संकल्प भी है कि वैश्विक चुनौतियों के साथ भारत का युवा हमारी वैदिक और सनातन संस्कृति से भी रूबरू हो और इन ग्रंथों में मौजूद वैज्ञानिक तथ्यों एवं शोधपरक निर्णयों के अनुरूप नए समाज की सृष्टि कर सके। प्रसिद्ध शेषावतार कल्लाजी वेदपीठ में प्रतिवर्ष पाटोत्सव का अनुष्ठान किया जाता है। यही वो स्थान है जहां पर कल्लाजी एवं वीरांगना कृष्णा जी की पीठ स्थापित की गई है। इस आध्यात्मिक जन जागरण उत्सव के अंतर्गत पद यात्रा, शूरवीरों और वीरांगनाओं के चरण पूजन, आदरांजलि, शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। इसी दौरान देश के पूजनीय संतों और साध्वियों के प्रवचन का कार्यक्रम कल्याण नगरी में होता है। दुखियों और पीड़ितों को आत्मिक और शारीरिक शांति देने वाले शेषावतार श्री कल्लाजी भारतीय लोक संस्कृति के अनन्य आराध्य हैं। असीम श्रद्धा और आस्था में डूबा उनका भक्त समुदाय वर्षों से उनके आशीष का सुपात्र बना है।